हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। बेसिकली 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस जो है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स कितना स्टेबल है अनस्टेबल है, इसके ऊपर भी क्या करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ठीक है, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है उस गिवन कंडक्टर की। थर्ड हमने क्या बात करी, थर्ड हमने बात करी कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो हमें दूसरा कंडक्टर उसके नियर बाय रखना पड़ेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यस, किस तरीके से होगी वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो हमने है ना एक आइसोलेटेड कंडक्टर्स की मेनली बात करी थी, है ना, लास्ट क्लास के अंदर। तो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस, तो वो भी हमने चर्चा करी थी कि सर अकेले चार्ज पर ऐसा नहीं है कि चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी या वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ चार्ज अपॉन पोटेंशियल भी, है ना। चार्ज अपॉन क्यू अपॉन वी का रेशियो हमें बेसिकली क्या देता है, कैपेसिटेंस देता है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करती है या पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिस्कस भी कर लिया था। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, हम लोग बात करने वाले हैं उसकी कैपेसिटेंस की बात करने वाले हैं। फिर हम लोग है ना प्रॉपरली एक जिस तरह के कॉमर्शियल कैपेसिटेंस बनाए जाते हैं उनको हम प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं। एक और कंडक्टर हम लोग नियर बाय रखेंगे। आइसोलेटेड कंडक्टर तो हमें क्या करता है, हेल्प करता है बेसिकली कैपेसिटेंस को समझने के लिए, कैपेसिटर को समझने के लिए। एक्चुअल में तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, यस, 2 कंडक्टर्स ही यूज़ करते हैं। तो पहले देखें आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है वो लिखें। कैपेसिटेंस ऑफ a isolated spherical कंडक्टर। ठीक है, यस। देखो बेटा, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर हमारे पास है, एक कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं और आर रेडियस का ये कंडक्टर है, आर रेडियस का ये कंडक्टर है और इसको हम क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं। चलो ठीक है, डेफिनेटली चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, लेट्स से हमने इसको क्यू चार्ज दिया। जब हम इसको क्यू चार्ज देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल ध्यान रखें, कंडक्टर का पोटेंशियल जो है सेंटर से यहाँ तक थ्रू आउट द कंडक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर भी होगा, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अच्छा, चार्ज मैंने कितना दिया बच्चे, मैंने चार्ज दिया इसको क्यू चार्ज दिया। क्यू चार्ज पर इसका मान लो पोटेंशियल हो गया वी। हम पढ़े हैं यार, हम पढ़े हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, कितना पढ़े हैं, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है, यस, के क्यू बाय आर होता है एट द सरफेस। ठीक है, चार्ज हमें पता है, कैपेसिटेंस लिख सकते हैं इसका, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अच्छा, इसकी एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, है ना, वो भी फील करते हैं। एक्चुअली ये जो एनर्जी होल्ड करेगा, हमने बोला कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी को होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ज है इसकी फील्ड जी आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई होगी। कैसे फैली हुई होगी, तुम बोलोगे सर ऐसे होगी इसकी फील्ड, है ना, हम फील्ड बना रहे हैं इसकी, है ना, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। यस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, यस, बाहर की तरफ इसकी फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। यस, इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम
फील्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम, जानते हैं हम, ये बात तो लिखने वाली बात ही नहीं है, फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेडेड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली क्या कर रही है, एनर्जी को होल्ड कर रही है। एनर्जी भी यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है, यस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यस। अब हम बात करते हैं, यस, एनर्जी आर इक्वल कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक इस स्फेरिकल कंडक्टर की फैली हुई है। कैसे आई है एनर्जी, वो हम लोग याद हो तो हमने बात करी थी सेल्फ एनर्जी की। हमने जो वर्क किया इसको चार्ज देने में, वही एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या, इसने क्या कर ली, स्टोर कर ली, जिसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलते थे। और वही एनर्जी आर से इन्फिनिटी तक फैली हुई है इस स्फेरिकल कंडक्टर की। चलो अब करते हैं बात हम लोग इसकी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी होगी, है ना, कोई और कंडक्टर इसके पेरिफेरी में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड, या दूसरे कंडक्टर्स का इसके ऊपर प्रभाव कितना है, जीरो है। चलो देखें कैसे लिखते हैं कैपेसिटेंस, है ना, हमने जाना कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज कितना है, Q है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है, यस, है ना, यस। ये हमारा बेसिकली कैपेसिटेंस हो गई इसकी। अभी मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ देखना, आइसोलेटेड कंडक्टर की, फिर हम लोग एक और इसके नियर बाय कंडक्टर रखेंगे तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। चलो अभी तो हम इसकी बात करते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर, ये केवल अकेला कंडक्टर है, C इक्वल्स टू Q, पोटेंशियल कितना हम पढ़े हैं सर, KQ/R, KQ/R इसका पोटेंशियल हो गया। Q से Q कैंसिल हो गया, कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया है R/K हो गया। बहुत अच्छे, K को हम लोग लिख सकते हैं यार, कैपेसिटेंस बेसिकली कितनी आ गई, कैपेसिटेंस इज बेसिकली C इज इक्वल्स टू K इज 1/4πε0, तो ये हो गया 4πε0 इंटू R, ये हमारा हो गया, ठीक है, यस। ये कब है, यस, जब ये वैक्यूम में रखा हुआ है उस समय इसका कैपेसिटेंस इतना है। जब मैं मीडियम चेंज कर दूंगा तो इसकी कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है ना। अभी हमने जो मीडियम लिया वो कैसा लिया, यस, वैक्यूम लिया, जिसकी परमिसिविटी कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है ना, यस, यस। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है इसके अंदर, अगर मान लो कि कोई मीडियम हमने सराउंडिंग में रख दिया है, तो फिर उस केस में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ही देख लेते हैं, यस, इधर बाउंड्री बना देते हैं, यस, देखें ये कैपेसिटेंस कब है, इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम और एयर, वहां पर ये इतनी कैपेसिटेंस होगी। when conductor is placed, मैं बात कर रहा हूं स्फेरिकल कंडक्टर की, is placed in a dielectric of dielectric constant K, देन कैपेसिटेंस को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 4πε0 इंटू K इंटू R। कहने का मतलब K टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, यस। कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमने इसका सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया तो। क्यों हो रहा है ऐसा, यस, याद हो तो, यानी इसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी K टाइम्स हमने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। इस बात को हम लोग पहले भी फील कर चुके हैं, एक बार मैं वापस बताता हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग देखते हैं। देखो यार, यस बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक
दो कंडक्टर्स लेते हैं, मान लो कि सेम रेडियस के हैं, आर रेडियस के स्फेरिकल कंडक्टर्स का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। इसको मैंने क्या किया, एयर में रख रखा है ना, और इसको मैंने क्या कर रखा है, सेम रेडियस आर का है, इसको मैंने रख रखा है वाटर के अंदर। वाटर एज अ डाइलेक्ट्रिक काम कर सकता है, अगर उसमें आयन प्रेजेंट नहीं है तो वो एक इंसुलेटर के जैसे वर्क करता है वाटर, ठीक है। इसका के हमें दे रखा है, के इसका लेट्स से कि 81 है। एयर का कितना होता है, एयर का 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमसे पूछा गया है कि किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, कितने टाइम्स ज़्यादा होगी। तो हम ये जानते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस तो कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगी। यस, तो सी कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ 81 टाइम्स ऑफ, मान लो कि ये C1 है तो ये C2 हो जाएगा। तो C2 इज 81 टाइम्स ऑफ C1, है ना। देखो सेम डायमेंशंस है, लेकिन इसकी कैपेसिटी होल्ड करने की चार्ज बढ़ गई है सिंपली बाय चेंजिंग द मीडियम को चेंज करते ही इस कैपेसिटर की क्या चेंज हो गई, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज चेंज हो गई। ऐसा इसलिए हुआ है बेसिकली इधर इसलिए हुआ है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा वो किसका होगा, पानी का मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा वो किसका होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे होंगे, इस लेट से कि इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा है, यस। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पार्ट को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस तरीके से इस पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। यस, ये जो मॉलिक्यूल है एयर्स के, है ना, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कम चार्ज पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। वेयर एज पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा चार्ज 81 टाइम्स ज़्यादा चार्ज देंगे, तब जाकर ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक होंगे। इसका सिंपल मतलब यही है ना, कि 81 टाइम्स ज़्यादा चार्ज देंगे इसके कंपैरिजन में, तब जाकर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। उसके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 81 टाइम्स ज़्यादा है ना। ज़्यादा चार्ज देने पर ये मीडियम क्या होगा, मीडियम में ब्रेक डाउन अकर होगा, मॉलिक्यूल जो है वो कंडक्टिंग हो जाएंगे जब हम लोग 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है। चलो कैसे हो गया ये हमने चर्चा कर ली थी कि लेट्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स क्योंकि ऐसे लगेगा, है ना। यस, ये ज़्यादा चार्ज देने पर 81 टाइम्स ज़्यादा चार्ज देंगे तब जाकर ये मॉलिक्यूल पानी के ब्रेक होंगे, बट ये लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, कम चार्ज पर ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। चलो नोट करें, इसको नोट करें। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी, इसी को लिख दें सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यस, सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेते हैं हम लोग, आर्बिट्री शेप का कोई भी कंडक्टर। हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। लेट से हमने इस पे चार्ज दे दिया, है ना, यस, इस तरीके से चार्ज दे दिया। बेसिकली सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है, इस आइसोलेटेड सिस्टम को या चार्ज कर देने में जो वर्क हमने किया, बेसिकली एक्सटर्नल वर्क हमने जो किया, वो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, जो भी काम हमें करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ा इस बॉडी को चार्ज करने में, वो इसकी क्या हो जाएगी, या सेल्फ एनर्जी हो जाएगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है, आर से जो भी यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक फैली हुई है, ठीक है। और वो हमने पढ़ी भी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि वो एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि इस चार्ज कंडक्टर की जो चार्ज डेंसिटी होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो इस तरीके से होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, यस।
पर यूनिट वॉल्यूम में बात करते हैं तो इनटू लेट से छोटे से वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी, कहीं पे भी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पर डीवी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना। डीवी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट ले ले डीवी साइज का, वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, लेकिन ये करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, तो हम लोग इस रास्ते से नहीं करेंगे इसकी कैलकुलेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी, विच इज़ नोन एज सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यस। दूसरा तरीका एक और है, ठीक है। ये तो तरीका हो गया कि कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है, छोटे से वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर है, तो इंटीग्रेट कर लो सर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक तो आ जाएगा, ठीक है, यस। लेकिन ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस मेथड को, इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करें, हम ये जानते हैं कि हमने जो काम किया होगा इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज लाने में, इसको देने में जो हमने वर्क किया, छोटे छोटे डी क्यू चार्ज हम लाए होंगे इन्फिनिटी से, इसको दिया होगा, हमने कुछ वर्क किया होगा, वो वर्क जो है वो इसकी क्या हो गया होगा, इसकी एनर्जी में स्टोर हो गया होगा, इसकी सेल्फ एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। कितना हुआ होगा वो देखें। यस बेटा, लेट्स से कि हमारे पास इनिशियली एक अनचार्ज कंडक्टर, फील करें स्टार्टिंग से हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं और एक जनरल बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, स्पेरिकल कोई डिस्क शेप कुछ भी ऐसा बात नहीं कर रहे, हमारे लिए तो एक जनरल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो उसके लिए कैसे करेंगे देखें। देखो यार, हम ये जानते हैं कि लेट्स से कोई भी आर्बिट्री हमारे पास कंडक्टर है, इनिशियली अनचार्ज्ड है ना। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे धीरे धीरे कर कर डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से ला रहे हैं और इसको दे रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इसको एक एक कर कर दे रहे हैं। इनिशियली ये अनचार्ज है, तो पहला डी क्यू चार्ज लाऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट में कोई अपोज करने वाला फोर्स ही नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है तो फिर मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी में लेके आया हूँ, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे प्यार से अगर लेके आया हूँ तो डेफिनेटली इसकी हमें पहले डी क्यू चार्ज देने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस पर कुछ चार्ज आ गया स्मॉल क्यू, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, वर्क करना पड़ेगा। यस, कैसे करना पड़ेगा, लेट्स से कि किसी टी टाइम पर इस पर चार्ज आ गया, कुछ चार्ज आ गया क्यू, ठीक है। टी टाइम पर इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू है, ठीक है। हमें कितना चार्ज देना है, हमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू देना है। और किसी टी टाइम पर हम लोग लेकर आए, चार्ज दे रहे हैं, धीरे 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 चार्ज दे रहे हैं। किसी टी टाइम बाद इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया वो क्यू चार्ज आ गया, है ना। यस, अब क्या करें, यस, हम ये जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब छोटा सा चार्ज डी क्यू लाकर यहाँ पर इसको देना है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। हम तो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में मेरा वर्क चला जाएगा तो फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाऊंगा। मैंने जो वर्क किया वो सारा का सारा किस में जाना चाहिए, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहिए। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि स्लोली हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर हम धीरे धीरे प्यार से इसको लाकर इसको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो यस, इसके अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। और एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, यस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या लाए होंगे, डी क्यू चार्ज लाकर यहाँ पे इस कंडक्टर को दिए होंगे। तो हमने कितना वर्क किया डी क्यू चार्ज को लाकर इसको देने में, वो लिख लेते हैं। मान लो कि इस डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से वी पोटेंशियल की सरफेस पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। वो कितना पढ़ना पड़ा, लेट्स से डी डब्ल्यू करना पड़ा, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इन्फिनिटी से वी पॉइंट पे हमने लाकर रख दिया, वी पोटेंशियल के पॉइंट पर लाकर रखा, तो वर्क डन कितना होगा, वी पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इनटू चार्ज डी क्यू, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को हम लोग डेफिनेशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि
अगर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है यहाँ पर रखने में, वो करना पड़ता है पोटेंशियल V के बराबर। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे dq चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पे रखना है, तो मैं कितना वर्क करूँगा, V इंटू dq कर दूँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। यस अब क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो ये कौन सा वर्क निकाला मैंने, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस है C, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू Q बाय C हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पोटेंशियल हम लोग लिख देते हैं इसका। ठीक है, जब हमने इसको Q चार्ज दिया उस समय लेट्स से इसका पोटेंशियल V है, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज बेसिकली अ कैपेसिटेंस, तो हमने इसको रीअरेंज किया तो Q बाय C आ गया हमारे पास V। तो देखें Q बाय C इंटू डी क्यू हो गया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यस इंटीग्रेट 0 से, अब इनिशियली कितना चार्ज था 0, हमें कितना लाना है फाइनली, कैपिटल Q है ना। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, यस ये हो गया Q स्क्वायर बाय 2C, यस कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q तक। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, यस Q स्क्वायर बाय 2C आ जाएगा मेरे पास। यस अब ये जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो बेसिकली कहाँ स्टोर हो गया है, यस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो चुका है यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड 0 है तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बट अगर इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती, क्योंकि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है और बाहर भी प्रेजेंट होती। उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों होती, बट यहाँ पे कंडक्टर्स की बात हो रही है। कंडक्टर में तो आउटसाइड द सरफेस और सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक एनर्जी स्टोर हो रही होगी, और वो एनर्जी इतनी होगी क्यू चार्ज देने में, जो इस सिस्टम के पास सेल्फ एनर्जी आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई, वो इतनी आई। और ये किसी भी शेप ऑफ द कंडक्टर के लिए, हमने तो कोई जनरल बात करी, पर्टिकुलर कोई कंडक्टर की बात नहीं करी है। चलो एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। ये जो वर्क डन किया यही क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो गया और हमारे पास आ गया Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, यस यही एनर्जी हो गई इसकी, इस कंडक्टर की, जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। चलो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वी नो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते C स्क्वायर V स्क्वायर, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। क्या और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं यार। C की जगह हम लोग लिख देते हैं Q बाय C, Q बाय V, तो हमारे पास हाफ Q बाय V लिखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हाफ QV आ जाएगा। दो और फॉर्म हो गई हमारे पास, यस एक हाफ QV हो गई, हाफ CV स्क्वायर हो गई, और एक हो गई हमारे पास Q स्क्वायर बाय 2C, है ना। अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें कैपेसिटेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो तब ये यूज़ करेंगे। यस नोट करें बेटा इसको, लेकिन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स, चाहे तो आइसोलेटेड लिख ले, है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर्स, टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स। यस इस तरीके से दो कंडक्टर्स हम लोग ले रहे हैं, है ना, और उनके बीच में चार्जेस की शेयरिंग करवाएंगे, चार्जेस की शेयरिंग करवाने वाला है। देखो लेट्स से कि हमारे पास दो कंडक्टर्स इनिशियली कोई भी आर्बिट्री शेप के हम लोग दो कंडक्टर्स ले लेते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये है मेरा यहाँ पर कि काफ़ी दूर रखे हुए हैं, है ना, ये एक अकेला कंडक्टर के जैसे बिहेव कर रहा है, उससे काफ़ी दूर दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, इनके बीच का सेपरेशन काफ़ी बड़ा है, लार्ज डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं, इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से रखे हुए लार्ज डिस्टेंस पर। चलो और इनिशियली लेट से इस कंडक्टर पे चार्ज है Q1, इस पे है चार्ज Q2, स्मॉल चार्जेस हम लोग ले रहे हैं।
है ना। डेफिनेटली अगर चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा इस कंडक्टर के ऊपर, V1 पोटेंशियल हो गया, इसका V2 पोटेंशियल हो गया। यस, इसकी कैपेसिटेंस हम लोग C1 बोल देते हैं, इसकी कैपेसिटेंस C2 बोल देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर इन दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग करवा रहे हैं चार्जेस की। देखें कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। लेट्स से कि ये वाला कंडक्टर हमारा ये रहा, ये 1 नंबर कंडक्टर है, ये 2 नंबर कंडक्टर है। यस, ये 1 नंबर कंडक्टर हो गया और ये हमारा 2 नंबर कंडक्टर हो गया। अब हमने क्या करा, इनको तार की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। यस, डेफिनेटली इसका पोटेंशियल अलग अलग होगा, है ना। कुछ हमने चार्जेस Q1 Q2 दे रखे हैं, तो इसका पोटेंशियल मान लिया हमने V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। और जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर यहाँ पर लगाऊंगा, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस करंट का या चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ भागेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागने लगेंगे। ये तो बात हम लोग जानते ही हैं। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस फ्लो करने लगेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, है ना। लेट्स से एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि V1 बड़ा है और V2 छोटा है, ऐसा फील करने के लिए मान लें, ताकि हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकें चीज़ों को, है ना। यस, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा वैसे ही चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कब तक चार्जेस इस वायर से यहाँ तक फ्लो करेंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि फाइनली ये दोनों एक पोटेंशियल V को अचीव कर चुके हैं। इसका V हो चुका है तो इसका भी V हो जाएगा। यस, ये वाला हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल, तो चार्जेस ऐसे फ्लो होंगे तो करंट कैसे बहेगी, करंट ऐसे बही होगी इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कंसिडर किया है हमने, माना है। फाइनल चार्जेस कैपिटल Q1 हो गया और इस पे फाइनल चार्ज Q2 हो गया। ठीक है। यस, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, C1 इसकी और C2 इसकी। यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, हमने डिस्कस भी किया था। चार्ज या पोटेंशियल के चेंज होने से कैपेसिटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फाइनल चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली करंट फ्लो हुई होगी तो कुछ हीट भी लॉस हुई होगी। कितनी लॉस हुई, फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा, वो भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। एक एक कर देखें। इनिशियली यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल चार्जेस, फिर फाइनल पोटेंशियल ऑन दिस कंडक्टर, या कॉमन पोटेंशियल बोल सकते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हीट लॉस की। चलो, यूजिंग एनर्जी, यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, चार्ज कंजर्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। यस, इनिशियल चार्जेस कितने थे, Q1 Q2 थे, स्मॉल Q1 प्लस Q2। फाइनल चार्जेस कितने हैं, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, कैपिटल Q1 प्लस Q2 हो गए। बहुत अच्छे। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं, यस इस Q1 को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV, C1 V1 लिख सकते हैं। इसी तरह Q2 को C2 V2 लिख देते हैं। चलो यार, लिख दिया ऐसे। चलो, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया यहाँ से आ गया है C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो फाइनल चार्जेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज, है ना। देखें हमारे पास जितना टोटल चार्ज पहले था उतना ही बाद में है, ये बात ध्यान रखें। चार्ज कंजर्वेशन से ये बात बोल सकते हैं। हमने ये लिखा, Q1 की वैल्यू यहाँ से लिख दी, C1 V1 C2 V2। अब एक और बात लिखें, ये तो बात होगी चार्ज कंजर्वेशन की, है ना। यस, फाइनली पोटेंशियल्स क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। यहाँ से भी मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू यस Q1 अपॉन C1। इसी तरीके से इसके लिए भी लिख सकता हूँ, कैपिटल Q कर ले, कैपिटल Q1 अपॉन C1। इधर से इसका भी मैं लिख सकता हूँ, सेकेंड कंडक्टर का भी Q2 अपॉन C2। ठीक है, यस, दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारे पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2।
ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। यस, मुझे क्या करना है, मुझे तो फाइनल चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, Q1 और Q2 कैलकुलेट करना है। यस, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, है ना, सो डैट हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकें। मैं +1 दोनों तरफ कर रहा हूँ। तो देखो, जब मैं +1 दोनों तरफ करूँगा तो कुछ ऐसी बात हो जाएगी, Q1/Q2 इज इक्वल्स टू C1/C2 +1। यस, कुछ बुक में डायरेक्टली भी तुम्हें दिखेगा कि यहाँ से डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। कैसे? हम देख पा रहे हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपेसिटेंस C। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यस, चार्ज इज इक्वल्स टू C1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। अभी देखते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फिर मैं रिलेट भी करना सिखा दूंगा। देखें, यहाँ से +1 किया, सो डैट हमारे पास Q1 Q2 अपॉन, यहाँ से आ गया Q2, यहाँ से आ गया C1 प्लस C2 अपॉन C2। यस बेटा, देखें, देखो यार, यहाँ तक आ गया। यस, Q2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, Q2 को उधर लेके जाओ तो हमारे पास आ गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 यस इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। यस, Q1 Q2 को हम लोग लिख सकते हैं, इनिशियल चार्जेस हमें गिवन है Q1 और Q2, है ना। हमें गिवन क्या क्या था, हमें ये गिवन था, ये ध्यान रखें, ये हमें गिवन था। इनिशियल चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स हमें गिवन थे Q1 Q2, साथ के साथ हमें कैपेसिटेंस गिवन था और पोटेंशियल गिवन था। फाइनल हमने क्या निकालना है, हमें चार्जेस निकालना है Q1 Q2, साथ के साथ इसका कॉमन पोटेंशियल निकालना है कि फाइनल पोटेंशियल आया कितना। तो देखें, हमारे पास Q1 Q2 को इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। यस, क्या लिख देंगे, C2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 को हमने लिखा, यस, इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2। यस, हम देख पा रहे हैं कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू इनिशियल चार्ज, टोटल चार्ज इनिशियल। इसी तरीके से बाय सिमेट्री मैं बोल सकता हूं कि Q1 कितना आएगा, जिस तरीके से Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर मैं यहाँ पे पुट भी कर सकता हूँ, यहाँ से उठाकर इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। यस, जो बात याद रखने वाली वो ये है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा इस केस के अंदर। यस बेटा, ये दोनों केसेस हमें फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखने हैं। चाहो तो डायरेक्टली ड्राइव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यस बेटा, यस, ये बात हो गई हमारी, यहाँ से हमने फिर वापस यहाँ आए। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल की। देखो, कॉमन पोटेंशियल भी हम लोग निकाल सकते हैं, यूजिंग वन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल, यस, फाइनल पोटेंशियल V की। फाइनल पोटेंशियल V कितना आएगा, फाइनल पोटेंशियल V कितना आएगा, हमने देखो वो इक्वेशन है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं। Q1 प्लस Q2, ये तो फाइनल चार्जेस हो गए। इनिशियली हमारे पास था Q1 प्लस Q2। यस, Q1 प्लस Q2 हमें गिवन नहीं थे, नहीं है ना, Q1 Q2 तो हमें गिवन नहीं है। हमें ये गिवन है कि कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, ये C2V और ये V2 है। यस, Q इक्वल्स टू CV हम लोग करते हैं, C1 इंटू V, ये हो जाएगा C2 इंटू V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। यस, V कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया, हमारे पास आ गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यस बेटा, ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आ गया। यस बेटा, अब बात करते हैं थर्ड, हीट लॉस की। इसमें हीट लॉस कितना हुआ, है ना, हीट लॉस कब हुआ होगा। देखो, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कंडक्टर चार्ज है तो इसके पास एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके पास भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। इसमें से कुछ एनर्जी जब हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का फ्लो हुआ, जिसकी वजह से करंट फ्लो करी, करंट के फ्लो से हीट लॉस हुआ। ये बात हम लोग हीट लॉस को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हीट लॉस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, I² RT हम लोग बोलते हैं।
तो यहाँ पर ड्यू टू करंट फ्लो इधर क्या हुआ होगा, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, ठीक है, वो हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियली इसके पास जो इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी और माइनस कर देंगे इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसने एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर कर रखी थी इनिशियली, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रखी थी। इस कंडक्टर ने और इस कंडक्टर ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में ही एनर्जी स्टोर करी है, लेकिन पहले से कम करी होगी क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पर हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है। तो हम लोग लिख लेते हैं यार, है ना। देखो इनिशियली जो कंडक्टर था फर्स्ट वाला कंडक्टर, उसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे, टोटल सिस्टम की हम लोग लिख देते हैं, दोनों को मिलाकर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम बोलोगे सर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये दोनों की मिलाकर एनर्जी होगी। हमने देखा था कि कोई भी शेप का कंडक्टर हो हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर। यस, फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो फाइनल एनर्जी देखो हाफ C, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा C1 V स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस C2 है इंटू V स्क्वायर हो गया। यस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हीट की फॉर्म में लॉस हुई होगी। हीट लॉस इज इक्वल्स टू, यस, इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल माइनस फाइनल। ये ध्यान रखें मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर उसमें से कुछ लॉस हो गया और फाइनली सिस्टम में जो स्टोर हुई वो UF हुई, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारे को हीट लॉस दे देगा। तो कितना होगा हम निकाल सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, यस, हाफ C1, इसको V स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यस, V हमने अभी निकाला था, हम लोग पुट कर लेते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, यस, C1 प्लस C2, V का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, याद करो यार, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यस, इसका स्क्वायर माइनस क्या किया था हमने, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर किया था, ठीक है। यस, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा इसके अंदर। यस, जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लेकर आऊँ, खुद से ट्राई करना सिंप्लीफिकेशन। यस, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे C1 C2 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट देखें इधर, जो हीट लॉस का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो हमें ध्यान रखना है। हीट लॉस का फॉर्मूला याद कर ले तो बेटर है। देखें, हीट लॉस H इज इक्वल्स टू आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हीट लॉस का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, V1 V2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल्स हैं कि जो बेसिकली पोटेंशियल्स थे कंडक्टर के ऊपर, ड्यू टू द चार्ज Q1 जो पोटेंशियल आया इसके ऊपर वो V1 था, ड्यू टू द चार्ज Q2 जो पोटेंशियल आया वो V2 था, है ना। और इनिशियल C1 C2 उसकी कैपेसिटेंस थी कंडक्टर्स की। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है, हीट लॉस हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ये ध्यान रखें, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना। यस, यस बेटा, न्यूमेरिकल देखें एक, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन ऐसा बोल सकते हैं, और उनको क्या किया गया, इनिशियली इतने इतने चार्जेस थे, उसके बाद इनको क्या कर दिया गया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। हमसे पूछा गया है फाइनल चार्जेस पूछे गए हैं, कॉमन पोटेंशियल पूछा गया आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर, और हीट प्रोड्यूस इन द वायर पूछा गया। एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखें यार,
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाइनल चार्जेस की, है ना। फाइनल चार्जेस हम लोग निकाल सकते हैं। यस, इस एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखो, या तो चाहो तो फॉर्मूलेज है ही हमारे पास, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ऐसी बातें। लेट्स से इनिशियली Q1 Q2 है, फाइनली हमारे पास आ गया कंडक्टर के ऊपर फाइनल चार्ज आ गए हैं। कैपिटल Q1 इस पे आ गया, कैपिटल Q2 इस पे आ गया। फाइनल पोटेंशियल आफ्टर ज्वाइनिंग जो है, फाइनल पोटेंशियल जो है, फाइनल पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया V। ठीक है, यस, ऐसा मान लेते हैं। देखो, Q1 Q2 चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस इनिशियल चार्जेस इज इक्वल्स टू फाइनल चार्जेस। बहुत अच्छे, यस। इनिशियल चार्जेस हमें कितना दे रखा है, 6 + 3, 6 ये है प्लस 3 है, माइक्रो कूलम के अंदर है, तो हमारे पास ये आ गया Q1 प्लस Q2। कितना आ गया बच्चे, Q1 प्लस Q2 हमारे पास आ गया है 9 माइक्रो कूलम आ गया है। अब इनको क्या करना है, हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पे और इस पे। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, वो सीखे। मैंने बताया कि यस, इस पे जो है जो चार्ज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा, है ना। यस, ये बात तो हमने करी थी कि याद है। डायरेक्टली हम लोग लिख भी सकते हैं Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल सेम है इसलिए हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं, है ना। दोनों के पोटेंशियल सेम, तो Q1 फाइनल पोटेंशियल सेम है तो फाइनल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, फाइनल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ये ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा या कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक कि उसके डायमेंशन में, शेप में या फिर उसके मीडियम में चेंज नहीं कर देते या कोई दूसरा कंडक्टर उसके पड़ोस में आके नहीं बैठ जाता, तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कैपेसिटेंस फिक्स ही रहेगी। चार्ज से, मैंने बोला चार्ज का इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल के डिस्ट्रीब्यूशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगी, चार्ज और पोटेंशियल से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो फाइनल इनिशियली जो कैपेसिटेंस थी वही फाइनल में भी होगी, Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C2। चलो, हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं Q1/Q2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, C1/C2 आ गया। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। चलो, तो कर दें सॉल्व। यस, अब हम लोग इसका देखते हैं किस तरीके से। Q1 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, C डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू व्हाट, इनटू टोटल चार्ज। Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। यस यस, स्मॉल q लिखो या बड़ा q लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हमें दे रखी है ऑलरेडी, कितना है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 6। ठीक है, ये माइक्रो में है, ये चार्ज भी माइक्रो में है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, ये कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 माइक्रो कूलम आ जाएगा। Q2 निकाल लें, यस Q2 भी निकाल सकते हैं। इस पे देखो, फाइनल चार्ज इनिशियली 6 था, अब फाइनल 3 माइक्रो कूलम आ गया, तो बचा हुआ कहाँ चला गया, टोटल 9 माइक्रो कूलम चार्ज था, तो बाद में भी टोटल 9 माइक्रो कूलम होना चाहिए, तो 3 माइक्रो कूलम इस पे आ गया, तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ 6 माइक्रो कूलम इस पे आ गया होगा। चलो, बहुत अच्छे। अब फाइनल पोटेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनल पोटेंशियल कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, यस, C1V1 प्लस C2V2। देखो, यहाँ से इसी इक्वेशन से हम लोग सारे डेरिव सॉल्यूशंस कर सकते हैं। एक लाइन खींचते हैं पहले, एक सेकेंड। यस, देखो यहाँ पर अगेन इस इक्वेशन की हेल्प ले रहे हैं हम लोग, Q1 प्लस Q2 यानी चार्ज कंजर्वेशन की इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, यस। अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो यस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लिया, उससे भी हो जाएगा। C1V1, Q1 को C1V1 लिख सकते हैं, इसको C2V2 लिख सकते हैं। यस, कैपेसिटेंस फाइनल पोटेंशियल V ले लेते हैं, इसका भी फाइनल पोटेंशियल V ले लेते हैं, तो चार्ज आ जाएगा C2 इंटू V। V हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बस, है ना। इस तरह से छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। चलो, कैपेसिटेंस की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।
यस हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 बेसिकली है क्या, Q1 प्लस Q2, ये तो हमें पता ही है यार, सीधे इसकी जगह ऐसे ही लिख दो। और C1 प्लस C2 भी हमें पता है ना, यस इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये दोनों बातें एक ही है। हमने फॉर्मूले में ये ड्राइव किया था, फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था, C1 V1 इज Q1, C2 V2 इज Q2, इनिशियल चार्जेस बेसिकली। अच्छा Q1 Q2 कितना है देखो, 6 और 3, 6 प्लस 3 है ना, माइक्रो में चल रहा है, कैपेसिटेंस भी माइक्रो के अंदर है, 3 प्लस 6, फाइनली कितना आ गया मेरे पास 1 वोल्ट आ चुका है। कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। चलो अब बात करते हैं हीट प्रोड्यूस की। हीट प्रोड्यूस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस कर दें उसको, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यूआई से लिख देते हैं। कितना होगा, तुम बोलोगे सर हाफ सी, यस चार्ज दे रखा है तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज कर लो यार, एक ही बात है ना। इनिशियली चार्ज कितना था, Q1 था, फर्स्ट वाले कंडक्टर की बात चल रही, क्यू स्क्वायर बाय 2c1, सेकेंड वाले की कितना होगा, Q2 स्क्वायर बाय 2c2 हो गया। यस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखें, फाइनली चार्ज कितना आ गया, इस पे आ गया Q स्क्वायर बाय 2c1, इस पे कितना आ गया Q2 स्क्वायर बाय 2c2। यस और चाहे तो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद करो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहे तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या देगा, हमें देगा यस हीट लॉस देगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। यस तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ इसको, डायरेक्टली हमें दे भी रखा है। C1 का वैल्यू कितना है देखें, C1 का वैल्यू हमारे पास है 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। C2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू है हमारे पास 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड। फिर कितना है 3 प्लस 6, C1 प्लस C2। V1 माइनस V2 कर दें, इनिशियल पोटेंशियल निकाल लेते हैं, V1 कितना आएगा Q1 बाय C1 डेट इज 2 वोल्ट। इस पे कितना आएगा, इस पे पोटेंशियल आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू C2 डेट इज 1 बाय 2 वोल्ट आ जाएगा। यस बेटा तो V1 हमारे पास आ गया 2 वोल्ट, C2 0.5 वोल्ट का स्क्वायर कर देते हैं, हमारे पास आ गया हाफ, यस 3 6 3 18 बाय 9 इंटू, यस माइक्रो में चल रहा है क्योंकि ऊपर माइक्रो इंटू माइक्रो हुआ है, नीचे सिर्फ माइक्रो है, एक माइक्रो कैंसिल हो गया, एक माइक्रो बच रहा है, ठीक है। यस ये कितना हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 2.25 आ जाएगा। यस ये कितना हो जाएगा 2, ये बेसिकली सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास हीट लॉस आ गया 2.2 माइक्रो जूल हीट लॉस आ जाएगा, 2.25 माइक्रो जूल आ जाएगा, ये हीट लॉस हो गया। चाहे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल ले, डिफरेंस कर ले, एक ही वैल्यू आने वाली है, दोनों बातें एक ही हैं। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया, अदरवाइज इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर ये याद रखना है तो ये याद कर लो। फॉर्मूलेज हमें 3 याद रखने हैं, एक ये वाला है ना, एक ये वाला, और एक फॉर्मूला और हमने देखा था ये वाला, ये वाले फॉर्मूलेज, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है तुम्हें, है ना। चाहो तो रिलेट करके भी कर सकते हो, कैसे, जैसे पोटेंशियल ड्रॉप में अगर याद हो सीरीज़ के अंदर करंट कांस्टेंट होता था, तो हम लोग ऐसा लिखते थे टोटल करंट, है ना, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग ऐसा लिखते थे, याद करो V1 इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद आ रहा है, हम क्या करते थे, टोटल पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करते थे, रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे। वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होती है। याद करो मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके की, R1 R2 रजिस्टर है, मुझे इनके अक्रॉस पोटेंशियल V दे रखा है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल V दे रखा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2। V1 V2 की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद करो, V1 V2 की वैल्यू ऐसे निकालते थे, डायरेक्टली बिना करंट निकाले भी हम लोग पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे,
सिंस वी नो दैट करंट इज सेम इन बोथ द रजिस्टर्स, तो हम लोग कैसे डिवाइड करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है ना, किस उसी रेशियो में डिवाइड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो V1 इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू किसको डिवाइड करना है, पोटेंशियल को, तो इनटू पोटेंशियल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, यस, तो C2 डिवाइड बाय C1 प्लस P2 किसको डिवाइड करना है, टोटल चार्ज को डिवाइड करना है। टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 बोल दो, या कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 बोल दो, एक ही बात है। चलो नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखें कैपेसिटर को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। यस, लिखें, हेडिंग डाले कैपेसिटर, यस, और इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखें, व्हेन टू मेटल प्लेट्स or conductors placed near to each other having opposite charges, having equal and opposite charges are known as capacitor. Yes, this arrangement लिखें इसके आगे, this arrangement stores energy in the form of electrostatic potential energy, क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी दो कंडक्टर्स जो नियर बाय रखे हुए हो, जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। देखें, लेट्स से कि वी हैव टू कैपेसिटर्स, है ना, दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, ये दो कंडक्टर्स हो गए, एंड दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी, है ना। अब इसके ऊपर Q चार्ज पॉजिटिव में है, तो इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमने दिए हैं। या इस बात को ऐसे फील कर सकते हैं कि माइनस यहाँ से Q चार्ज कम किया और Q चार्ज इसको दे दिया, यहाँ से Q चार्ज निकाला और Q चार्ज इसको दे दिया। इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ से Q चार्ज निकाला और इसको दे दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसे बोल सकते हो, है ना। और जैसे ही हम चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता है, कंडक्टर्स का इंक्रीज होता है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब नियर बाय कंडक्टर की वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो अब चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वो हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो डेफिनेटली तुम बोलोगे सर ऐसे कुछ होगी, कर्व्ड क्यों बना रहा हूँ, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो थोड़ा सा हमने है ना इसको ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर कंडक्टर है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कर्व्ड बनाई है। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यस। अब हम लोग इसका क्या लिखने वाले हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं। कैपेसिटेंस कितना होगा, इस अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा, ऐसा नियर बाय आइसोलेटेड कंडक्टर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों हमने एक कंडक्टर और रखा पास में, इससे क्या चेंज आया, तो वो हम देखते हैं। हमने देखा कि अगर केवल और केवल एक कंडक्टर था, है ना, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कंडक्टर मैं ले रहा हूँ, मान लो कि एक कंडक्टर था हमारे पास, एक कंडक्टर, है ना, इनिशियली न्यूट्रल था, और दूसरा कंडक्टर हम कहाँ रख रहे थे, इन्फिनिटी पे रख रहे थे। ध्यान से फील करना इस बात को, दूसरा कंडक्टर हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना था, 0 था। हम जानते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है, यस। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज क्यू है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है V।
हम कैपेसिटेंस लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, तुम बोल रहे थे सर सी क्यू डिवाइडेड बाय वी, ऐसे लिख रहे थे। यस, क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहे थे जहाँ से चार्ज को लेकर आए हैं? देखो ध्यान से फील करो, है ना, ये फील करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लेट्स से इनिशियली ये कंडक्टर अनचार्ज है ना, अनचार्ज कंडक्टर है, इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं और इसको दे रहे हैं, हमें कुछ वर्क करना पड़ा, वो जो वर्क है वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। कहाँ से कहाँ तक फैली हुआ होगा वो फील्ड, कहाँ से कहाँ तक एनर्जी प्रेजेंट होगी, वो एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली होगी, यहाँ से इन्फिनिटी तक फैली होगी, आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर टू द इन्फिनिटी फैली हुई होगी वो एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ से चार्ज को लेकर आए और जहाँ पर कंडक्टर है, जहाँ पे चार्ज दिया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी फैल जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कहाँ से चार्ज को लेकर, इनिशियली दोनों कंडक्टर्स न्यूट्रल थे, लेट से यहाँ से चार्ज लेके आया और यहाँ पर मैंने चार्ज इसको दे दिया, है ना, माइनस क्यू चार्ज तोड़ा, या फिर सॉरी प्लस क्यू यहाँ से निकाला और प्लस क्यू यहाँ पे दे दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, वर्क जो हुआ वो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्टोर हो गया, एनर्जी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में फैल गई। ठीक है, यस, इसी तरीके से यहाँ पर फिर उस सेंस में हम लोग तोड़ के लेके आए, चार्ज इस पे फाइनली क्यू आ गया, पोटेंशियल इस पे कितना आ गया बेटा, वी आ गया। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिख रहे थे, तुम बोल रहे थे सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। यस, ठीक है, ये ध्यान रखें कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि दूसरी प्लेट कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे थी, बिल्कुल, और वहाँ से दूसरी प्लेट और इस प्लेट के बीच में फील्ड क्या है, फैली हुई है। जिस तरीके फिर उस फील्ड को हम लोग, उस प्लेट को हम पकड़कर कहाँ लेके आए, अब डिस्टेंस कम करते गए करते गए करते गए करते गए, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, अब समय फिर अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, है ना। यस, अब कितना हो जाएगा, अब लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से होगी। अच्छा, यहाँ पर अब कैपेसिटेंस पे कोई चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब कंडक्टर इन्फिनिटी की जगह इस ए कंडक्टर के नियर बाय आ चुका है बी कंडक्टर, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगी वो देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल V, अब इसका भी पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगी VA, इसका पोटेंशियल है लेट्स से VA और इसका है VB, है ना, माइनस क्या करना पड़ेगा, VB का पोटेंशियल करना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से हमारे पास इस सिस्टम की क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। दूसरा कैपेसिटर, दूसरा कंडक्टर जब इन्फिनिटी पे था तो हम लोग उसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम सिंपली लिख रहे थे C इक्वल्स टू क्यू बाय पी। लेकिन जैसे ही दूसरा कंडक्टर आएगा, नेट पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें लेना पड़ेगा। पहले भी हम डिफरेंस ही ले रहे थे। कैपेसिटेंस इस सिस्टम का, दूसरी प्लेट कहाँ पे थी बेटा, इन्फिनिटी पे थी। इन्फिनिटी पे तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया, तुमने बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिया था वी ए माइनस वी इन्फिनिटी लिया था। मान लो कि इसका ए पोटेंशियल है ना। यस, हम उस टाइम भी क्या कर रहे थे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही ले रहे थे बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, इसका पोटेंशियल ए था, इसका पोटेंशियल बी है, तो वी ए माइनस वी बी ही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे थी, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो था। तो हमारे पास फाइनली ये C इक्वल्स टू क्यू बाई वी आ गया। लेकिन जब प्लेट को हम लोग नज़दीक लेकर आए तो हम देखें कि यस, अब हम लोग पोटेंशियल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बी वाले कंडक्टर का। तो अब हमने कैपेसिटेंस इस तरीके से लिखी, है ना, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसका वी ए पोटेंशियल है, इसका वी बी है, तो नेट हमने लिख दिया बिटवीन द प्लेट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए माइनस वी बी है। तो कैपेसिटेंस इस सिस्टम की कैसे लिख रहे हैं, देखें, ये ध्यान रखना, अगेन रिपीटिंग, पहले भी हम लोग कैपेसिटेंस कैसे लिख रहे थे, वी ए माइनस वी बी ही लिख रहे थे। लेकिन दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे थी, इसलिए उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, इसलिए हमारे पास कैपेसिटेंस डायरेक्टली लिख पा रहे थे C इक्वल्स टू क्यू बाय वी। लेकिन अब की बार दूसरी प्लेट कहाँ आ गई, कुछ फाइनाइट सेपरेशन पर आ गई, जिसकी वजह से अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा VB का भी पोटेंशियल। तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी Q। ठीक है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ध्यान रखना, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ बी प्लेट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं वापस से, C इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, प्लेट ले लो, कंडक्टर ले लो, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास इस सिस्टम की क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई। अब आगे से हम लोग कैपेसिटेंस ऐसे ही लिखेंगे। जब इस प्लेट को इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो वी भी कितना हो जाएगा, 0, और C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा। आई होप अब फील तुम्हें आ गया होगा, है ना। यस, अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की, है ना। हम लोग प्रैक्टिकली कौन सी प्लेट्स लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लग देते हैं। देखो, हम मान लो कि दो पैरेलल प्लेट्स हम लोग कंसिडर कर, मेटल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी मेटल प्लेट्स होगी। ठीक है, यस, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन है D। इसको चार्ज हम लोग दे रहे हैं प्लस Q और इसको दे रहे हैं माइनस Q। ठीक है यार, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, यस, प्लस से निकलेगी माइनस की तरफ जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यस, चलो ध्यान रखना, इसको हमने क्या दिया है, प्लस चार्ज दिया है ना, इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस तरीके से दिया है। हम लोग इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, देखें, इसका पोटेंशियल है, मान लें VA है, इस प्लेट का पोटेंशियल है VB। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाय VA चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट प्लस Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट माइनस VB। ठीक है, यस, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हम लोग ले रहे हैं। चलो, अच्छा, VA माइनस VB को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, यस, हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो तुम बोलोगे सर VA माइनस VB हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हम ये जानते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन दैम। ठीक है, यस, डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक का लिया है, यस, यहाँ से यहाँ तक का लिया है, दैट इज D। इस बात को ऐसा लिख दो, VA माइनस VB अपॉन D। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, AD आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E इंटू D आ गया। यस बेटा, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू Q अपॉन ED हो गया। यस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस, हम जानते हैं कि प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं आसानी से। इसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण भी कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ये कहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इन दोनों प्लेट्स के बीच की हो गई। ठीक है, यस, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर की तरफ। तो इस बात को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं बहुत आसानी से, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय E का हमने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। यस, C को हमने लिखा Q अपॉन सिग्मा D इंटू एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस तो हमारे पास आ गया फाइनली। चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं, यस, सिग्मा इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ प्लेट, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया A हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, यस, एरिया ऑफ द प्लेट इज A। तो देखो हमारे पास बेसिकली आ गया एरिया, समझ गए होंगे आई होप, है ना। ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, प्लेट का जो एरिया है जिस पे चार्ज स्प्रेडेड है। तो हमारे पास आ गया सिग्मा A, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा D। तो फाइनली मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई है। अब देखो कि हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर हमने मीडियम कैसा लिया है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया, वैक्यूम लिया है, ठीक है, वैक्यूम लिया है। ये ध्यान रखें कि हमने क्या लिया है, वैक्यूम लिया है, वैक्यूम या एयर लिया है। उस केस में हमारे पास एक कैपेसिटेंस आई है ना, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आई है। यस अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन देम, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन देम, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लें। यस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर देखें, C इज इक्वल्स टू नई कैपेसिटेंस आ जाएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक रखते ही क्या हो रही है, मीडियम चेंज करते ही कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कैपेसिटर जो है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो हमने ऐसी प्लेट्स ली, फ्लैट सरफेस की प्लेट्स ली, याद है हमने, अगर हम लोग किसी और शेप का लेंगे तो कैपेसिटेंस और आ जाएगी, यानी अलग अलग शेप के कंडक्टर्स की अलग अलग क्या आने वाली है, कैपेसिटेंस आने वाली है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस प्लेट्स वाले अरेंजमेंट के लिए, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इसको हम लोग अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस एरिया के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम है, यानी कि फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। इन प्लेट का सेपरेशन हमने डी लिया, एरिया कितना लिया, एक प्लेट का ए लिया, कुछ इस तरह की बात हो रही है ना। साथ के साथ किस तरह का मीडियम लिया है उसके ऊपर भी ये कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। और यही तीन बातें हमने बेसिकली देखी थी। जिस तरीके से रजिस्टर्स फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, वैसे ही कैपेसिटेंस भी फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है ना। यस, साथ के साथ कैपेसिटेंस जो है वो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, उस केस में कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, नोट करें इसको, है ना। ये बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे चार्जेस नहीं बनाए, इसका मतलब यह है कि आउटर साइड्स ऑफ द प्लेट्स पे जो चार्जेस है वो जीरो है, यानी जब हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू इन प्लेट्स को देंगे तो चार्जेस इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। आउटर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स पर जो चार्जेस होंगे वो जीरो होंगे, है ना। ये हमने बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। इस प्लेट पे चार्ज 0 कूलम होगा, इसके आउटसाइड सरफेस पे भी चार्ज 0 कूलम होगा, है ना। और ये प्लेट्स जो है ना वो ऐसे हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, इस तरह की प्लेट है बेटा ये, है ना। ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, और ये ऐसी है प्लेट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एरिया बोल रहे हैं। लेट्स से कि इसकी डायमेंशन जो है, अभी हम लोग सवाल भी कर लेंगे सो दैट क्लियरिटी आ जाए तुम्हें, है ना। ये ए है तो चार्ज ऐसे है, इस पर इस तरीके से चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, है ना। ए इंटू मान लेते हैं कि ये बी लेंथ है, तो इस प्लेट का जो एरिया है दैट इज ए बी हो जाएगा, ठीक है। यस, इस तरीके से हम लोग प्लेट ले रहे हैं। इसके आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज है वो जीरो है, हम लोग ये जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, प्रूफ भी करे हैं कि अगर दो कंडक्टर्स अगर नियर बाय हैं, दो प्लेट्स, तो उनकी आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज है वो 0 कूलम होगा, है ना। यस, इस बात को हम लोग प्रूफ भी करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलो, और आई होप एरिया का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चार्ज ऐसे फैला हुआ है इस प्लेट की सरफेस पे, तो हम वो वाला एरिया ले रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ से तो निकालते हैं अपन चार्ज डेंसिटी, समझ में आ गया होगा। इसलिए सिग्मा इंटू ए का मतलब यह है चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यस, एक छोटा सा सवाल भी कर लें यार, है ना। फिर यहाँ से हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं, वैसे चाहो तो लिख लो। क्या लिखेंगे इसमें कि 3 पॉइंट्स पे कैपेसिटेंस, हमने बात कौन से वाली प्लेट्स की है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस, हम लोग एनर्जी की बात भी करेंगे अभी इस प्लेट की,
पहले लिख लें कैपेसिटर, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला देख पा रहा हूँ एरिया पर, एरिया ऑफ प्लेट। सेकंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा डाइलेक्ट्रिक present between them, dielectric present between them. Basically these are the 3 parameters on which capacitance of a parallel plate capacitor depends, है ना। ये हमने बात करी है स्पेसिफिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। चलो यस बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।